Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel मुनि एजुकेशन। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के जो लेसन्स है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए आज की वीडियो में हम इंग्लिश सब्जेक्ट सीखने वाले हैं। क्लास 10 का जो इंग्लिश मीडियम का जो बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, कुमार भारती जिसका नाम है, उसका लेसन नंबर 4.2 द लंचियन, उसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेसन का नाम जो है द लंचियन, मतलब लंचियन का मतलब होता है लंच, जिसको हम लोग बोलते हैं ओके, दोपहर का खाना। आई एम श्योर तुम्हें भी किसी ने लंच के ऊपर इनवाइट किया होगा या तो डिनर के लिए इनवाइट किया होगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही स्टोरी है जिसको लंच के ऊपर इनवाइट किया जा रहा है और उसके साथ क्या क्या घटना होती है वो हम आज के लेसन में सीखेंगे। और ये लेसन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फनी है। आई एम श्योर कि ये लेसन सीखने के बाद, सुनने के बाद आपको बहुत 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 मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द लंचियन। लंचियन क्या है, पहले तो हम लोग जो ऑथर है उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। विलियम सोमरसेट मोगम 1874 to 1965 was a distinguished British playwright। वो ब्रिटिश से थे, ठीक है, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। He was among the most popular writers of his era। उनके टाइम के सबसे जो फेमस राइटर थे उनमें से एक थे। And reputedly the highest paid author during the 1930s। 1930s में सबसे ज्यादा पेमेंट लेने वाले ये ऑथर थे। His work is characterized by a clear, unadorned style, cosmopolitan setting and shrewd understanding of human nature। और उनके जो काम थे उसके अंदर अनअडोर्न्ड स्टाइल, मतलब ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया है। कॉस्मोपॉलिटन सेटिंग मतलब सिटी के अरेंजमेंट में वो लिखा गया है। एंड श्रूड अंडरस्टैंडिंग मतलब एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग वाले लेसन्स दिए जाते हैं। अ मोस्ट डिलाइटफुली ह्यूमरस नरेटिव, द लंचियन इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी। ओके, स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी मतलब वो लाइफ की एक स्टोरी जो आती है उनमें से एक स्टोरी का हिस्सा है। अबाउट मोगम्स लंचियन डेट, ओके, उनकी खुद की स्टोरी के बारे में बता रहे, मतलब ये उनकी बायोग्राफी में हम लोग ऐड कर सकते हैं। टू हिम बाय अ वुमन हु ही होप्स अ सपोर्टर ऑफ हिज आर्ट। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो आर्ट है, उन्होंने जो राइटिंग किए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए उनकी प्रमोटर है, उनकी फैन है। और वही व्यक्ति, वही लड़की, वुमन है जो उनको लंच पे बुलाती है। और क्या होता है वो हम लोग लेसन में ही देखते हैं। नेक्स्ट, I caught the sight of her at the play and in answer to her call, okay, मेरा एक ड्रामा चल रहा था उसमें वो लड़की को देखा और मैंने उनके जवाब दिया। वो मुझे बुला रही थी इसलिए मैंने बोला। I went over during the interval and sat down beside her। इंटरवल के दौरान मैं जाकर उनके बाजू में बैठ गया। It was a long since I had last seen her। और उसके बाद फिर मैंने उनको बहुत लंबे समय तक नहीं देखा था। कहां पर आ गए, हाँ, beside her, it was long since I had last seen her and if someone had not mentioned her name, अगर किसी ने उनका नाम नहीं बताया होता तो I hardly think I would have recognized her। मैं शायद उनको recognize भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया था। She addressed me brightly, और उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। Well, it's many years since we first met। ओके, पहली बार जब मिले थे उसके बाद बहुत सारे साल हो गए हैं। How time does fly। टाइम कैसे चला जाता है देखते हैं। We were none of us getting any younger। और हम लोग सब लोग यंग थे। Do you remember the first time I saw you। फिर उनसे बात करते वक्त बोल रहे हैं कि तुमको याद है मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था। You asked me to luncheon। और तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे लंच पे लेकर जाने वाले हो। Did I remember। फिर वो अपने आप को पूछ रहा है क्या मुझे सही में याद है। It was 20 years ago। वो 20 साल पहले की बात है। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। मैं कहां पर रहता था, फ्रांस में रहता था, पेरिस सिटी में रहता था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी। और मैं एक अपार्टमेंट में रहता था और मेरे पास बहुत अर्निंग नहीं था, मतलब सैलरी जो था वो बहुत कम था। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइंड। और ये जो लड़की है उन्होंने मेरी एक बुक पढ़ी थी एंड हैड रिटर्न टू मी अबाउट इट। और उसके ऊपर अच्छी अच्छी कॉमेंट लिखकर उन्होंने मुझे भेजा था। ठीक है, जनरली जो तुम्हारे फैंस होते हैं अभी तो लेटर में नहीं लिखते, अभी हम लोग डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं फेसबुक पे या तो ट्विटर पे, कहीं पर तो कमेंट कर देते हैं। वैसे उन्होंने एक लेटर लिखा था। आई आंसर्ड थैंकिंग हर। और मैंने उनको आंसर किया था बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कमेंट के लिए। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग शी वाज पासिंग थ्रू पेरिस and would like to have a chat with me।
ओके, यहाँ पर अभी दूसरा एक लेटर आ गया है जिसमें बताया कि वो पेरिस से होकर जाने वाली है, मतलब वहां पर एक उनका ट्रांसिट है, मतलब कुछ घंटे के लिए वो रुकने वाली है, फिर वो आगे कंटिन्यू जर्नी करने वाली है। तो उनकी ऐसी इच्छा है कि वो वहां पर रुके और उनसे कुछ चिट चैट करे, उनसे कुछ बातें करे, बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, पर उनके पास जो टाइम था वो बहुत लिमिटेड था। एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वाज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, और वो फ्री टाइम उनका सिर्फ और सिर्फ थर्सडे, जो आने वाला थर्सडे है वो दिन रहेगा। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचियन एट फोएट्स आफ्टरवर्ड, और वो बोल रही है कि और जब हम मिलेंगे तो क्या आप मुझे फोएट्स जो होटल है वो होटल के अंदर एक लंच प्रोवाइड कर सकते हो क्या, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। फोएट्स इज अ रेस्टोरेंट एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, मतलब मेरे जो मीन्स था, मीन्स मतलब मेरी जो इनकम थी उससे कहीं गुना महंगा वो रेस्टोरेंट था। पर अभी उनके जो फैन हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। That I had never ever thought of going there. अभी जो हमारे ऑथर है उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो होटल में जाकर खाना खाएंगे। I had 80 फ्रांक्स, वो टाइम पे मेरे पास कितने पैसे थे, सिर्फ 80 फ्रांक्स, वहां की जो करेंसी है वो 80 फ्रांक्स थे। टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, वो पूरे महीने में चलते थे, ठीक है। एंड द मॉडेस्ट लंचियन शुड नॉट कॉस्ट मी मोर देन 15, और वहां पर जाकर मैं एक अच्छा खाना मंगवाता हूं तो मुझे मेरे ख्याल से शायद 15 फ्रांक्स में वो हो जाएगा, ऐसा उनको लगा। इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, अगर मैं अगले कुछ दिनों के लिए कॉफी पीना बंद कर दूं तो शायद आई कुड मैनेज वेल इनफ, तो मतलब ये जो 15 फ्रांक से वो मैं मैनेज कर सकता हूँ। मतलब हर रोज का जो कॉफी होता है अगर वो 1 फ्रांक का होता है तो चलो 15 डेज तक हम लोग नहीं पियेंगे, तो वो पैसे में से हम लोग आज लंच के लिए जा सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं उनको आंसर दे देता हूँ कि हम लंच के लिए जा रहे हैं। सो आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड एट फोयट्स ऑन थर्सडे एट 12:30, 12:30 बजे हम लोग वो फोयट होटल्स में मिलने वाले, और उनकी फैन जो है वो भी वहां पर आने वाली है। She was in appearance imposing rather than attractive, and she gave me the impression of having more teeth, white and large, and even than were necessary for any practical purpose. मतलब उन्होंने आकर इतनी बड़ी स्माइल दे दी कि ऐसा लग रहा था कि जो नॉर्मल व्यक्ति के 2-4 दांत बाहर निकलते हैं हंसते हुए, उन्होंने बहुत सारे दांत बाहर निकाल दिए और इतनी बड़ी स्माइल दी। और उन्होंने कहा कि वो नेसेसरी भी था, क्योंकि अगर तुम कोई बड़ी पर्सनालिटी को मिलते हो तो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। नेक्स्ट, शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत बातें करती थी, ठीक है। नेक्स्ट, बट सिंस शी सीम टू वांट टू टॉक अबाउट मी, आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बी एन अटेंटिव लिसनर, और मैं एक अटेंटिव मतलब ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति बनकर वहां पर बैठना चाहता था, क्योंकि उनको मेरे बारे में बात करनी थी। आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द मेन्यू वॉज ब्रॉट for their price were a great deal higher than I had thought। मतलब जब मेन्यू आया तो पता चला कि जो प्राइस मैंने सोच के रखा था, जो बजट बना के रखा था 15 फ्रांक्स, उससे कई गुना महंगा ये होटल है, ठीक है। बट शी रीअश्योर्ड मी, पर उन्होंने मुझे बोला टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, I never eat anything for luncheon। जनरली मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ। किसने कहा? वो लड़की ने कहा। तो मतलब वो सुन के इनको तो थोड़ी बहुत राहत हुई। फिर क्या हुआ? ओह डोंट से दैट, पर ये थोड़ा इंसिस्ट कर रहा है, ऐसा मत बोलो, आपने मुझे लंच पे बुलाया तो लंच पे कुछ तो लेना पड़ेगा ना। आई आंसर्ड जेनरसली, मतलब दया भावना दिखाते वक्त मैंने बोल दिया कि नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं कभी भी एक चीज से ज्यादा नहीं खाती हूँ। तो उनको थोड़ा भरोसा आ गया, चलो बजट मतलब कॉस्ट कम होने वाला है। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउअडेज, मुझे ऐसा लगता है कि लोग है ना बहुत खाना खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, एक छोटी सी मछली। आई वंडर इफ दे हैव एनी साल्मन। ओके, मैंने पूछा कि अगर साल्मन फिश मिल जाती है ना तो ठीक है, काम बन जाएगा, बस उतना ही मुझे खाना है। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर ऑफ साल्मन, ओके, एंड इट वॉज नॉट ऑन द मेन्यू, मतलब वो सीजन नहीं था साल्मन का, इसलिए उनकी मेन्यू में वो फिश थी नहीं कि साल्मन मिल जाए उनको। बट एज द वेटर इफ देयर वॉज एनी, फिर वेटर को पूछा कि और कोई है क्या मछली, क्योंकि हमारे मैडम को मछली खानी है। यस, अ ब्यूटीफुल साल्मन हैड जस्ट कम इन, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी एक साल्मन फिश आ गई है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, और वो पहली मछली है जो आज
हम लोग रेस्टोरेंट में पकाने वाले, मतलब ये सीजन का पहला जो पहली मछली जो आई है वो है। आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट, और मैंने मेरे गेस्ट के लिए वो ऑर्डर कर दिया। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड, और वेटर ने उनको पूछा कि साल्मन फिश की जो आपने ऑर्डर किया है वो तैयार हो रहा है, तब तक आपको कुछ चाहिए क्या, जो वेटर नॉर्मली करते हैं। शी सेड नो, शी आंसर्ड, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, और मैं एक चीज से ज्यादा खाती ही नहीं, अनलेस यू हैड अ लिटल कावियर, सिवाय कि आपके पास कावियर होता है। अभी ये बहुत खतरनाक ऑर्डर कर दिया, क्योंकि कावियर जो होता है ना वो एक फिश के एग्स रहते हैं, मतलब वो अंडे रहते हैं, और वो दुनिया की सबसे महंगी चीज है एक्चुअली। और उसको ब्रेड के ऊपर स्लाइस के ऊपर थोड़ा बहुत अंडे लेकर पकाए हुए उसको खाया जाता है, और सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं। मतलब एक अगर तुमने सैंडविच मंगवा ली ना कावियर की, तो फिर उसके बाद पूरे पैसे तुम्हारे गायब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कावियर अगर मिल जाता ना तो मैं खाऊंगी। आई नेवर माइंड कावियर, क्योंकि मुझे कावियर बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। बहुत बहुत महंगे रहते हैं, और ब्लैक कलर के रेड कलर के आते हैं, बहुत बहुत महंगे रहते हैं। नेक्स्ट, आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कावियर, मुझे पता था कि मैं कावियर अफोर्ड नहीं कर सकता। अब कौन बोल रहा है, जो हमारे राइटर है। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, पर मैं उनको बोल भी तो नहीं सकता ना कि भाई तुम कावियर मत मंगवाओ, क्योंकि मैंने उनको लंच पे बुलाया है। ओके, फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वाज अ मटन चॉप। ओके, मैंने मेन्यू देखा, जो ज्यादातर हम लोग करते हैं कि मेन्यू देखकर सबसे सस्ता वाला कौन सा है उसको सबसे ज्यादा ऑर्डर किया जाता है। वैसे ही उन्होंने भी सबसे जो सस्ता वाला था मटन चॉप, वो उन्होंने ऑर्डर किया ताकि उनका बजट बाहर ना चले जाए। नेक्स्ट, आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, तो फिर वो लड़की क्या बोल रही है कि मेरे ख्याल से तुम्हें मीट नहीं खाना चाहिए, मटन नहीं खाना चाहिए। शी सेड आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, और वो बोल रही है कि मेरा स्टमक है ना उसको ओवरलोड में नहीं करना चाहती, मतलब थोड़ा खाओ, हेल्दी खाओ, पर पेट भर भर के मत खाओ। और तुम मटन खा रहे हो ना तो उसका मतलब तुम पेट भर भर के खाने वाले हो, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब और उनकी जो कमेंट होती है ना वो एक्चुअली हिला देते हैं लड़के लोगों को, और उनको माइंड चेंज करना पड़ता है, ऐसी हालत उनकी हो गई। शी एट द कावियर एंड शी एट द साल्मन, उन्होंने कावियर भी खाया और साल्मन भी खाया, जबकि वो बोल रहे थे मैं सिर्फ एक ही चीज खाने वाली हूँ। नेक्स्ट, शी टॉक गेली ऑफ आर्ट एंड गेली मतलब बहुत हैप्पीली उन्होंने आर्ट के बारे में, उनके लिटरेचर के बारे में बताया, एंड द म्यूजिक के बारे में भी बताया। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू, और वो सारी बातें जब बोल रहे थे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि बिल कितना आने वाला है। नेक्स्ट, when my mutton chop arrived she took me quite seriously to task. okay, जब खाना आया तो वो ध्यान से मुझे देख रही थी। I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. फिर उन्होंने मेरा खाना देखकर बताया कि मैं देख रही हूँ कि लंच में आप नॉर्मली हैवी खाना खाते हो। ऐसा नहीं था, एक्चुअली उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए जो भी सस्ता था वो मंगवा लिया। आई एम श्योर इज अ मिस्टेक, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि वो मिस्टेक रहेगी। Why don't you follow my example and just eat one thing? तुम मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं फॉलो करते और सिर्फ एक ही खाना क्यों नहीं खाते, एक ही चीज क्यों नहीं खाते? I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. Okay? मतलब ऐसा बोल रही है मैं एक ही चीज खाती हूँ और एक एक करके ऑर्डर करती जा रही है। और उन्होंने कहा कि अगर उनके पास asparagus रहेगा ना तो मैं खाऊंगी, नहीं तो फिर मैं और कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ एक ही चीज खाती हूँ। मतलब वो जो उनका ऑर्डर करने का तरीका है ना वो बहुत अलग है। आई शुड बी सॉरी टू लिव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, और मैं पेरिस छोड़कर जाऊंगी और मैंने asparagus नहीं खाया, ऐसा होगा तो मुझे अपने आप को बहुत बुरा लगेगा। तो मतलब पहले तो उन्होंने साल्मन खाया, फिर कावियर खाया, अभी asparagus वो ऑर्डर करने की तैयारी में है। माई हार्ट सैंक, और मैं बहुत दुखी हो गया। अभी तीसरा ऑर्डर भी जा रहा है। I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive. अभी ये जो asparagus है उसको मैंने शॉप में देखा था और वो बहुत 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 महंगा रहता है। नेक्स्ट, my mouth had often watered at the sight of them. और जब भी मैं देखता था उसको मेरे मुंह में पानी आ जाता था, पर पैसे ही नहीं होते थे, इसलिए मैं खुद नहीं खरीदता था, अभी किसी और के लिए मुझे खरीदना पड़ रहा है। नेक्स्ट, आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री। ओके, मुझे इतनी भूख भी नहीं लगी है। माई गेस्ट साइड, मेरे जो गेस्ट है उनको थोड़ी शाय मतलब उनको थोड़ा शर्म आया, ठीक है। बट इफ यू इंसिस्ट, मुझे इतनी भूख नहीं लगी, पर अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो
तो क्या बोले, आई डोंट माइंड हैविंग सम असाप्रेगस। अगर तुम मुझे इंसिस्ट कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर जोर डाल रहे हो, तो मैं कुछ असाप्रेगस थोड़ा बहुत खा लूंगी। आई ऑर्डर देम, और फिर मैंने उसको ऑर्डर भी कर दिया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, और फिर वो जब असाप्रेगस खा रही है तो वो सामने वाले उनको ऑलरेडी पानी आता है जब वो बाहर दिखता है, और यहाँ पर वो पूछ रहे तुम नहीं लोगे क्या। मतलब वो उनका नहीं शेयर कर रही है, पर वो ट्राई कर रही है कि उनके खुद के लिए भी दूसरा वाला ऑर्डर करे। तो उनको क्या जवाब देना पड़ेगा, पैसे नहीं इसलिए, नो आई नेवर ईट असाप्रेगस, नहीं मैं कभी असाप्रेगस नहीं खाता। नेक्स्ट, वी वेटेड फॉर द असाप्रेगस टू बी कुक्ड, और हमने देखा, राह देख रहे थे कि असाप्रेगस पकना हो जाए। पैनिक सीज्ड मी, और अचानक से एक प्रकार का दुख, मतलब दर्द मेरे अंदर आ गया। कौन सा, इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। अभी ये सवाल नहीं था कि कितने पैसे बचे हैं मेरे पूरा महीना निकालने के लिए, पर अभी सवाल ये हो गया था कि आई शुड हैव, नो, बट वेदर आई हैड इनफ मनी टू पे द बिल। अभी सवाल ये हो गया था कि क्या मेरे पास इतने भी पैसे हैं कि मैं बिल पे करूं। ओके, नेक्स्ट, इट वुड बी mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest। और mortifying मतलब फीलिंग असेम, मुझे बहुत एम्बारास फील होगा, बहुत शर्म आएगी कि जब मैं बिल पे करने जाऊंगा और मेरे पास जो पैसे उसमें 10-15 फ्रांक कम है और मुझे मेरे गेस्ट के पास से पैसे लेने पड़ेंगे, मुझे बहुत अजीब फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, मुझे ये तो पता था कि मेरे पास कितने पैसे एग्जैक्टली, क्योंकि कम पैसे होते हैं तो पता होता है कितने हैं, ज्यादा पैसे होते हैं तो पता भी नहीं होता है कितने होते। तो यहाँ पर उनके पास कम पैसे थे, इसलिए उनको एग्जैक्टली पता था कि इतने ही पैसे हैं। एंड इफ द बिल कम टू मोर, अगर बिल ज्यादा आया तो खत्म, पैसे नहीं है। आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पिक्ड। मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं मेरे हाथ पॉकेट में डालूंगा और मैं ऐसा ड्रामा करूंगा कि अरे मेरा वॉलेट चोरी हो गया। पिक मतलब वो चोरी हो गया। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ शी हैड नॉट मनी इनफ इधर टू पे द बिल, पर वो थोड़ा बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा क्योंकि अगर उनके पास, जो मेरे सामने लड़की बैठी, उनके पास भी अगर पैसे नहीं रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। मतलब दूसरा एक तरीका क्या था कि मैं मेरी जो एक्सपेंसिव घड़ी है वो वहां पर दे दूं और उनको बोलूं मैं बाद में आऊंगा और बिल पे करूंगा। ठीक है, द असाप्रेगस अपीयर्ड, और वो जब सोच रहे थे तो असाप्रेगस आ गए। आई वॉच हर थर्स्ट देम डाउन हर थ्रोट इन अ लार्ज माउथफुल। मतलब वो खा भी रही थी तो कैसे खा रहे थे, पूरा मुंह भर भर के अच्छे से वो निगल रही थी और वो ये ऑब्जर्व कर रहा था। एट लास्ट शी फिनिश, फाइनली उन्होंने खत्म कर दिया, एसाफ्रेगस खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा कॉफी, आई सेड, मैंने कहा कॉफी पियोगी, यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी। तो वो बोल रही कि कॉफी तो मैं पीऊंगी पर उसके ऊपर आइसक्रीम रहेगा तो अच्छा रहेगा। शी आंसर्ड आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ, अभी मुझे पता चल गया कि अभी मेरे पैसे गए, मतलब और बचे भी नहीं कि इवन ये जो बिल आएगा वो पे भी कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। सो आई ऑर्डर्ड कॉफी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफी ओवर हर। मतलब मेरा वाला सस्ता वाला सिर्फ कॉफी और उनके लिए कॉफी विथ आइसक्रीम ऑर्डर किया। यू नो देयर इज वन थिंग आई थरली बिलीव इन, मैं एक बात में बहुत अच्छी तरह से विश्वास करता हूँ। थरली मीन्स कंप्लीटली, मेरा कंप्लीट विश्वास एक बात पे है। शी सेड एज शी एट द आइसक्रीम, जब वो आइसक्रीम खा रहे थे तो क्या बोले, one should always get up from the meal feeling one could eat little more। और उनका ऐसा मानना है कि हम लोगों को रेस्टोरेंट में जब खाने जाते हैं ना तो हमें वो लेवल पे उठ जाना चाहिए कि जब हम लोग बोल सके कि बाहर भी जाके हम लोग कुछ और खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पेट भर भर के खाना है कि वहां पर उठने से भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि तुम इतना ही खाओ कि तुम बाहर जाके भी और कुछ भी खा सको, उतना ही होटल में खाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। जबकि हमको पता है कि 3-4 चीजें ऑर्डर करके उन्होंने खा लिया। आई यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली, मैंने उनको पूछा तो तुम्हें क्या अभी भी भूख लगी है क्या, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 डिश तो तुम खा चुकी हो, अभी तुम बात कर रही हो कि थोड़ा बहुत पेट खाली होना चाहिए और उठ जाना चाहिए, तो मतलब तुम अभी भी भूखी हो। ओ नो आई एम नॉट हंग्री, उन्होंने कहा नहीं मैं हंग्री नहीं हूं। यू सी आई डोंट ईट लंच यन, फिर उन्होंने कहा मैं तो लंच भी नहीं करती हूँ। इतना कुछ खाने के बाद बोल रही मैं तो लंच भी नहीं कर रही।
आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर. मैं सुबह में सिर्फ एक कॉफी पीती हूँ और सीधा डायरेक्ट डिनर पे अटैक करती हूँ. बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच. और मैं लंच में एक से ज्यादा चीज नहीं करती. मतलब ये जो सेंटेंस है ना वो बार बार वो रिपीट करती है. और जैसे कि यही सेंटेंस है ना जो ऑथर है ना उनको सबसे ज्यादा इरिटेट करता है. क्यों? क्योंकि वो 4-5 चीजें खा गई है पर बोलती क्या है, मैं सिर्फ एक ही चीज खाती हूँ. आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी. ओ आई सी. ठीक है. देन अ टेरिबल थिंग हैपन. उसके बाद एक टेरिबल थिंग हैपन. व्हाट हैपन? while we were waiting for the coffee, जब कॉफी के लिए राह देख रहे थे, the head waiter came up to us bearing a large basket full of huge peach. वहां पर जो वेटर था उनके हाथ में एक बड़ा सा बास्केट था और बास्केट वो लेकर आकर हमारे सामने रख दिए. उसके अंदर पीच जो फ्रूट्स रहते हैं, जो एक्सपेंसिव फ्रूट्स रहते हैं, वो हमारे सामने रख दिया. वेटर कम अप एंड ओके नेक्स्ट. बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन. और क्या हो रहा था कि वो पीच की सीजन नहीं थी. और हमको पता है जो फ्रूट्स वो सीजन के नहीं रहते वो कितने महंगे रहते. अभी जैसे कि विंटर में या तो रेनी सीजन में मैं आम ढूंढने जाऊंगा, वो भी हापुस आम, तो कितने महंगे मिलेंगे. तो मतलब वो सीजन नहीं था और पीच उन्होंने मंगवाया, मतलब ये भी बहुत महंगे होने वाले थे. लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट. सिर्फ परमेश्वर जानते थे कि इसकी प्राइस क्या होगी. नेक्स्ट. आई न्यू अ लिटिल लेटर. फिर मैंने बाद में मुझे पता चला. फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विथ हर कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक वन. और फिर जो मेरी जो गेस्ट थी वो बात कर रही थी फिर एब्सेंट माइंडेडली उन्होंने वो पीच उसमें से एक ले लिया. अभी उसकी भी तो प्राइस होती है ना. तो उनको डर लग रहा था कि जैसे जैसे वो पीच खत्म हो रहे थे वैसे वैसे उनका बिल बढ़ रहा था. नेक्स्ट. यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक. और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पेट फुल हो गया विद अ लॉट ऑफ मीट. फिर वो सामने वाले को बोल रही है कि तुम्हारा पेट तो बहुत भर गया है कि तुमने मीट बहुत खाया, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा क्योंकि मैंने एक ही चीज खाई. उनका कहना है माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप एंड यू कांट ईट एनी मोर. एक ही तुमने प्लेट मंगवाया उसमें भी तुम्हारा पेट फुल हो गया और अभी कुछ खा भी नहीं सकते. कैसी बुरी हालत हो गई देखो. बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक. और मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ थोड़ा ब्रेकफास्ट किया है. एंड आई शैल एंजॉय अ पीच. और मैंने कुछ नहीं खाया इसलिए मैं ये जो पीच है ना वो भी मैं खा सकती हूँ. तुम्हारा तो पेट भर गया, तुम नहीं खा सकते. द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ टू क्विट इनएडुकेट टिप. ठीक है. जब बिल आया तो पता चला कि ऑलमोस्ट 80 फ्रांक के नजदीक वो पहुंच गया था कि वो जो टिप जो वेटर को देते हैं वो भी रखने के लिए पैसे नहीं बचे थे. Her eyes rested for an instant on the 3 francs I left for the waiter, and I knew that she thought me mean. Okay? और जब मैंने बिल पे किया तो मेरे पास सिर्फ 80 फ्रांक में से सिर्फ 3 फ्रांक बचे थे. और जनरली फॉरेन में ऐसा रूल होता है कि जो वेटर होते हैं उनको एटलीस्ट 5% 10% तुम टिप्स दो. और उन्होंने सिर्फ 3 फ्रांक वहां पर रखे. और वो जो लेडी है ना वो जाते जाते देख रही है कि उन्होंने सिर्फ 3 फ्रांक ही टिप्स में दिए है. तो मतलब वो बहुत मीन है, वो बहुत कंजूस है, ऐसा वो देख रही थी, उनको सोच रही थी. बट वेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट. जब हम लोग रेस्टोरेंट में से बाहर निकले, आई हैड द होल माउथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट. मतलब मेरा पेट और मुंह तो पूरी तरह से भर गया था पर जेब में एक भी पैसा नहीं बचा था. फॉलो माई एग्जाम्पल शी सेड एज वी शुक हैंड. और जब वो जा रही थी हाथ मिलाते वक्त बोल रहे तुम मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो क्योंकि मैं लंच नहीं खाती हूँ. अगर लंच करती हूँ तो एक ही चीज खाती हूँ. एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर द लंच इन. और उन्होंने कहा कि लंच में जब तुम जाते हो ना तो एक से ज्यादा चीज ज्यादा मत खाओ. ठीक है. आई विल डू बेटर देन दैट. तो उन्होंने जवाब दिया सामने से, मैं उससे भी अच्छा करूंगा, शायद मैं लंच ही कट आउट कर दूंगा. आई विल ईट नथिंग फॉर द डिनर टू नाइट. और उन्होंने कहा शायद मैं आज डिनर को कुछ भी नहीं खाऊंगा क्योंकि आज दोपहर में मैंने बहुत खा लिया है. उनको ऐसे बता रहा है पर उनको पता है कि डिनर के लिए पैसे ही नहीं बचे. नेक्स्ट. ह्यूमरिस्ट शी क्राइड गेली. ओके. हंस के फिर वो दोनों हंसने लगे. जंपिंग इनटू द कैब. और फिर वो कैब के अंदर बैठ गई. यू आर क्वाइट ह्यूमरिस्ट. और फिर उन्होंने कहा तुम बहुत मजाक करते हो, तुम बहुत हंसाते हो. बट आई हैव हैड माई रेवेंज एट लास्ट. पर मुझे मेरा बदला भी तो लेना था ना. ओके. आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम विंडिक्टिव. विंडिक्टिव मीन्स रिवेंजफुल, मतलब बदला लेने वाला. ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा बदला लेता हूँ.
बट व्हेन द गॉड्स टेक अ हैंड इन द मैटर, पर अगर परमेश्वर ने हमारी सिचुएशन में ऐसे हाथ डाला है, इट इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विद सेटिस्फेक्शन। अगर परमेश्वर हमें हेल्प करेंगे तो शायद सेटिस्फेक्शन रिजल्ट आ सकता है। टुडे शी वेज 21 स्टोन। आज उनका जो वजन है वो 21 स्टोन हो गया। मतलब ये जो सेंटेंस है ना, उसका मतलब होता है स्टोन मतलब अ यूनिट ऑफ वेट इक्वल टू 14 पाउंड। ओके, तो 14 इंटू 21, ठीक है, ये उनका वजन हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक ही लंच में सिर्फ एक ही आइटम खाते थे। ठीक है, तो ये लेसन में हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मतलब बहुत ह्यूमरस है और जनरली ये रियल सिचुएशन भी बोल सकते हैं कि ज्यादातर हम लोग डेट्स पे जाते हैं या तो फिर खाना खाने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की कंडीशन ऐसी होती है कि खाना खाते खाते भी वो लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे है कि नहीं, और ऑर्डर किए जाते फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार, पूरे महीने भर का जो पैसा हमने सेविंग किया था वो सब वहां पर खत्म हो गए। ठीक है, तो बहुत ह्यूमरस वे में जो हमारे पोएट जो ऑथर है उन्होंने ये लेसन समझा है, और आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप प्लीज हमें कमेंट में भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।